दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 10 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। आपको बताना है कि बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। उत्तर होगा शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास वर्तमान में कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से। साथ में याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी कौन है? ये HDFC के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे, MD थे। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो हाल ही में अडार पूनावाला को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अडार पूनावाला कौन है? ये CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, याद रखना, ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे, अडार पूनावाला को हाल ही में सम्मानित किया गया था एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो यदि प्रश्न आ जाए कि एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो उत्तर होगा अडार पूनावाला। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन इंडिया इंटरनेशनल हैकाथन 2021 में जामिया के किस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो एशियन इंडिया इंटरनेशनल हैकाथन है, इसको कंडक्ट कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। इसमें भारत शामिल होता है, साथ में जो आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं वह भी शामिल होती हैं। तो इसमें प्रथम स्थान किसने पाया है इस हैकाथन में? प्रणव गौतम ने। ठीक है, ये कहाँ के? जामिया के छात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आज के दिन यानी 10 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा विश्व दलहन दिवस। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। तो अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हाई चांसेस है कि इसको आगे पूछा जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। 2019 में इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, UN जनरल असेंबली के द्वारा। साथ में आप एक और फैक्ट याद रखिएगा, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में आयोजित किया गया था इस वर्ष को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, क्लियर। ये प्रश्न स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया था, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जमीन को लेकर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिक कोड जारी करने की घोषणा की है? यह घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो यूनिक कोड होगा उसमें कितने डिजिट होंगे? 16 डिजिट होंगे, याद रखना है। असम के किस शहर को शहीद नगर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ये काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, किस शहर को जाना जाता है? ढेकियाजुली को। ठीक है, ढेकियाजुली शहर को शहीद नगर के नाम से जाना जाता है। चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की, जिसके कारण ये शहर चर्चा में आ गया। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें ढेकियाजुली थी, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और कई लोगों ने शहादत दी थी। इसी कारण इसको शहीद नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत किस देश से KA-226T बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है? तो भारत ने हाल ही में नई खेप मंगाई है KA-226T बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की। कहाँ से खरीदा जा रहा है इसको? रूस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक की लेखक कौन है? तो देखिए, कोरोना से जुड़ी जितनी भी बुक्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, हो सकता है वो एग्जाम में पूछी जाएं। तो याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं संगीत पॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहले बात करते हैं इनोवेशन इंडेक्स की। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ब्लूमबर्ग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ब्लूमबर्ग के द्वारा। यह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस वर्ष भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। 4 अंक की बढ़त की है। पिछली वर्ष भारत का जो स्थान था यानी 2020 में 54 था। ठीक है, इस वर्ष कितना है? 50 है। और इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? याद रखना है, साउथ कोरिया को। ठीक है, और चीन को 16वां स्थान मिला है।
अच्छा, आप जानते हैं नीति आयोग के द्वारा जितने भी भारत के राज्य हैं उनके लिए भी इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है। अभी जनवरी में निकाला गया था 2021 वाला, ठीक है। तो उसमें शीर्ष स्थान किसे मिला था? कर्नाटक को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर स्टेट का आ जाए। और यूपी का स्थान कौन सा था, ये याद रखना है, 9th था, ठीक है। यूपी का 9th नंबर था इनोवेशन इंडेक्स में, जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो ये है आज का सेशन। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पिछले जितने प्रश्न थे उनका जवाब सबसे पहले सही दिया था सुधीर कटियार जी ने। पहला प्रश्न है, सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ऑडियंस अवार्ड जीता है? ठीक है, आपके विकल्प है राइटिंग विथ फायर, वाटर, काइट्स एंड विंग या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है? आपके विकल्प है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर? अब पिछले प्रश्नों को देख लेते हैं, जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था। पहला प्रश्न है, कौन सा देश 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म स्थापित करेगा? तो यह घोषणा की गई है साउथ कोरिया के द्वारा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। यूएन के एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सस्मिता लंका को, ठीक है। जो पेंगोलिन जानवर होता है उसकी रक्षा के लिए काफ़ी सारे इन्होंने प्रोग्राम चलाए, साथ में उनको रेस्क्यू भी किया। जो इनकी तस्करी करने वाले गिरोह थे उनके पर्दाफाश किया, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है सस्मिता लंका जी को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? यह प्रश्न भी आपको आगे किसी न किसी परीक्षा में एज इट इज देखने को मिल जाएगा। उत्तर है नागोजी ओंकोजो इवेला। ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, नाइजीरिया की अर्थशास्त्री हैं। साथ में ये किसका स्थान लेंगी? जो वर्तमान में WTO के महानिदेशक हैं उनका, कौन है? रॉबर्ट अजेवेडो। क्लियर? तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।